हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ धनराज जोड़। मैं आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको बहुभुज में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुभुज अपन करने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूँ बहुभुज होता क्या है। अनेक भुजाओं वाला जो भुज रहेगा उसे अपन कह सकते हैं बहुभुज, या इसको और बोल सकते हैं कम से कम तीन भुजाओं से बना, तीन भुजाओं या उससे ज़्यादा भुजाओं से बनी जो आकृति होगी वो कहलाएगी बहुभुज। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटा अपन लेते हैं, ये सबसे छोटा लिया अपन ने आकृति तो त्रिभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन। तो तीन भुजा हो या चार हो, पाँच हो, छः हो, ये सभी किस में आएंगे? बहुभुज में आएंगे। तीन आकृति हो, चार हो, चतुर्भुज हो जिसे कहा जाएगा, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, नवभुज हो, 10 भुज हो, 50 भुज हो, ये सभी किस में आते हैं? बहुभुज में। तो बहुभुज में अपने को सारे आंसर निकालना होता है जिस प्रकार से कि अगर ये आकृति दी है तो तीनों कोणों का योग कितना है, इसके सभी अंदर के कोणों का योग कितना है, बाहर के कोणों का योग कितना है, या पूछा जाता है इस आकृतियों में इसके अंदर विकर्ण कितने आने वाले हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन इसमें सीखने वाले हैं। बस लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, आपके आज हर प्रकार के डाउट खत्म हो जाएंगे। जैसे अपन देखते हैं, सबसे छोटा अगर बहुभुज देखें तो क्या है? त्रिभुज, है ना। बहुभुज मतलब अनेक भुजाओं से मिलकर बनी जो आकृति होती है वो बहुभुज रहेगी। अब उसमें कम से कम कितनी? तीन आकृति, तो तीन भुजा तो होना चाहिए। तो तीन रेखाओं से मिलकर एक त्रिभुज बन गया, तो ये भी क्या रहेगा? बहुभुज, जिसे अपन त्रिभुज बोलते हैं। ये भी एक बहुभुज है, इसमें कितनी भुजाएं? चार भुज है, तो ये चार भुजाओं वाला बहुभुज है। अगर कोई पंचभुज आया जिसकी पांच भुजाएं हैं तो वो क्या होगा? पंचभुज होगा। जिसकी छह भुजाएं हैं तो वो षष्ठभुज होगा, सप्तभुज होगा, अष्टभुज होगा। इस प्रकार से बहुभुज के क्वेश्चन बनेंगे। अब इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, देखो इसमें क्या क्या पूछा जाता है। जैसे ये अपने काफी क्वेश्चन में यूज होता है, और ये वाला तो अपन इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर बोला गया इस आकृति में सभी अंत कोणों का योग, अंत मतलब अंदर के सभी कोणों का योग कितना होगा, तो कितना होता है? 180 अंश होता है। ये अपन बता सकते हैं। ठीक है, अब आकृति त्रिभुज इस प्रकार से हो, या मान लिया जाए इस प्रकार से हो, जैसी भी हो, या इस प्रकार से हो, कोई सी भी आकृति। तीन भुजाएं वाली मतलब इसके अंदर तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 ही होगा। अपन ये लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अपने को पता है। अगर कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज में मतलब चार भुजाओं वाला है, अगर वो वर्ग है या आयत है तो इसका कितना होगा? 360 अंश का होगा। इसका भी कितना होगा? 360 अंश का होगा, क्योंकि अपन ये लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अपने को याद है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पंचभुज या इससे ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इसमें सभी अंत कोणों का योग कितना होगा तो अपने को बताना मुश्किल हो जाता है। या क्वेश्चन में पूछे जाएं जैसे कि एक चतुर्भुज है, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी, तो अपने को पता है इसमें दो विकर्ण होते हैं। इसमें विकर्णों की संख्या, तो अभी दिक्कत आने लगेगी। सप्तभुज, अष्टभुज, 10 भुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकाले, तो ये चीजें मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। क्या क्या पूछे जाएंगे? अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग कितना होता है, भुजा के बाहुभुजाओं का योग कितना होता है, विकर्णों की संख्या कितनी होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुभुज में पूछे जाते हैं। तो बहुभुज अपन करना चालू करते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको इससे सॉल्व कराना स्टार्ट। देखिए अब क्या होता है, जैसे अपने से पूछा गया अंत कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के अंत कोणों का योग निकालना है। किसी भी बहुभुज के अंत कोणों का योग, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180। तो इससे निकल के आ जाएगा कोई सा भी बहुभुज है उसके अंत कोणों का योग आ जाएगा। जैसे अगर अपन ने एक बहुभुज बनाया, ये एक बहुभुज बनाया ये, और एक बहुभुज बनाया ये कौन सा भुज है? त्रिभुज, चतुर्भुज और ये पंचभुज। तो इसमें अपने को बताना है कि सभी अंत कोणों का योग कितना होगा। अंत कोण मतलब अंदर के कोणों का योग कितना होगा। तो ये तो आपको पता है कि 180 का होता है क्योंकि त्रिभुज है। चतुर्भुज वर्ग है, ये कितने का होता है? 360 का। लेकिन यहाँ बताने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं आपको इनके भी निकाल के बताता हूँ कि इसके आगे अपने सही कैसे जाने वाले। तो देखो
यहाँ पर क्या है, अंत कोणों का योग निकालना है। तो अंत कोण अपन पहला ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3, 3 भुजाएं हैं। तो अपन n के स्थान पे कितना रखेंगे, 3। यहाँ पर जितनी भुजाएं हैं वो n होती है, ठीक है। तो अपन n के स्थान पे क्या लिखा, 3, ठीक है। माइनस किया 2, गुणा करेंगे कितना, 180। तो जब 3 में से 2 गया बचा कितना, 1 गुणा 180, तो बराबर आंसर क्या आया, 180। तो इसके सभी अंत कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ये अपना आंसर हो गया। इसका देखो, अब अगर ये क्वेश्चन करें तो इसी में ही रखना है अपने को, अलग अलग किसी में नहीं करना। ये चाहो तो आप ओरल भी करना सीख जाओगे, ठीक है। अब जैसे अंत कोणों का योग, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं, तो इनके स्थान पर क्या रखेंगे, 4 माइनस 2 गुणा 180। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 गुणा 180, तो बराबर कितना आया, 360। तो ये कितने का है, 360 का है। मतलब इसके सभी अंत कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब पंचभुज देखो, ये अपन को पता था और अपन ने निकाले तो बिल्कुल सही है। मतलब आगे किसी के भी निकालोगे इससे तो अंत कोणों का योग बिल्कुल सही आने वाला है। अगर अपने को निकालना है पंचभुज का, ठीक है, पंचभुज के कोणों का योग कितना, पंच मतलब कितनी भुजाएं हैं, 5। तो क्या करेंगे, 5 माइनस कितना करेंगे, 2 गुणा करेंगे कितना, 180। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 गुणा 180, तो कितना आएगा, 18 54, 540। तो ये कितनी भुजाओं वाला है, 540, है ना। इसके सभी अंत कोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री होगा। ये मैंने आपको निकालना बताया। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन करना सीखेंगे। देखिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोणों का मान दिया है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3, लेकिन 2 कोणों का मान दिया है। एक दिया है 110, दूसरा दिया है 40, और तीसरा वाला मान क्या होगा ये अपने को बताना है। अब अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180, 180 होगा। 2 कोणों का मान दिया हुआ है, 2 कोणों का मान, इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ, 150। इसमें से घटा दो तो तीसरे कोण का मान आ जाएगा, कितना डिग्री आया, 30 डिग्री। ये अपना हो गया, त्रिभुज के दोनों कोणों का मान दिया हुआ था, तीसरे कोण का मान आ गया। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अब अपने को यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। आप चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ रखोगे 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 1 में 180 का गुणा करोगे तो त्रिभुज का मान कितना आएगा, सभी अंत कोणों का योग 180 आएगा। अपन ने यहाँ रखा 180। क्वेश्चन में दिया 110 और 40 दिया है, तीसरा वाला मान पूछा है, दोनों को जोड़ा, घटाया, तो तीसरा वाला मान आया कितने का, 30 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। तो पहले तो कोणों का योग ले आओ। कोणों का योग कितना होता है, तो कोणों का योग कैसे लाएंगे, चतुर्भुज के कोणों का योग यहाँ से ला सकते हैं। 4, 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2 गुणा 180। 4 में से 2 गया, 2 गुणा 180, तो कितना आएगा, 360। मतलब चारों का योग कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। 360 में से 3 के मान दिए हैं, 90, 80 और 50, इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को, तो कितना आ जाएगा, 220, प्लस ये वाला अपने को निकालना है, बराबर 360। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 220 माइनस करो तो बचा कितना, 0, 4 और 1। तो जो चौथा कोण आएगा वो कितने का आएगा, 140 अंश का आएगा। इसी के आधार पर अपन आंसर करना सीख रहे हैं। जैसे जैसे और अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे मैं उसके टाइप आपको बताता चलूंगा कि किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है पंचभुज। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज। तो पहले पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है ये अपने को निकालना है, तब तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इसमें 4 मान दिए हैं, 1 2 3 4, 4 अंत कोणों के मान दिए हैं, पांचवें कोण का मान अपने को निकालना है। तो यहाँ पर अपने को पांचों का योग पहले पता होना चाहिए। अब त्रिभुज का अपने को पता है 180, चतुर्भुज का 360, पंचभुज का नहीं पता, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। पंच मतलब 5, तो यहाँ पर क्या किया, 5 माइनस 2 गुणा 180। 5 में से 2 गया, 3 गुणा 180, तो बराबर कितना, 18 तिया 54। तो कितना आएगा, सभी कोणों का योग आएगा 540 आएगा। ठीक है, अब अपने पास 5 में से 4 के मान दिए हैं, तो इन चारों को जोड़ लो और इधर से घटा दो, 5वां आ जाएगा। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 405, प्लस
ये वाला अपने को मान निकालना है, बराबर कितना है 540। तो इसको इधर ले जाके घटा दो, ठीक है, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्या कराएं, 405 घटा दो तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, और ये तो क्या आया 135 अंश का आएगा। इसमें पंचभुज में 5 अंत कोण होना चाहिए, लेकिन 4 के मान दिए हैं, 5 का पूछा गया था, तो चारों को जोड़ा, टोटल 540 में से घटाया, तो ये अपना 135 डिग्री का कोण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अष्टभुज। अष्टभुज के सभी कोणों का अनुपात दिया है 1 से लेकर 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनुपात में दिया है, और इसमें पूछा है सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो जिसका छोटा अनुपात वो छोटा कोण, तो अपने को ये वाला बताना है। अब अपने को पहले तो सभी कोणों का योग पता होना चाहिए। योग कैसे निकालते हैं, सभी अंत कोणों का योग इससे निकालते हैं। एन कितना, अष्टभुज मतलब 8 माइनस 2 गुणा 180। 8 में से 2 गया 6 गुणा 180, तो 18 छंग कितना होता है 108, और ये 0, तो आंसर क्या आया 1080। तो अभी सभी कोणों का योग कितना होगा 1080। ये सभी कोणों का योग है, तो सभी को जोड़ो और इसमें भाग दो, एक कोण का मान आ जाएगा। तो 3 3 यहाँ पर 3 6 4 10 15 21 28 और 8 36, ये कितना हुआ 36। 36 से काटा 36 दिया 108, कितना आया 30। मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, आप और इससे छोटा भी काट सकते हो। तो एक का मान कितना आया 30। अब इसमें पूछा है सबसे छोटे कोण का मान कितना, तो छोटे कोण कितना है, सबसे छोटा 1 का है, तो 30 एकम 30 अंश का होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो चाहे वो कोण का मान निकाल सकते हैं। सबसे छोटा तो 30, बड़ा पूछा जाता तो इसमें गुणा कर देते, तो 8 या 24। अगला देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योग क्या होता है। तो अपने को जब भी अंत कोण निकालना है तो क्या करेंगे, n-2। पहले क्या निकाल रहे हैं हम, चतुर्भुज का, तो 4 - 2 गुणा 180। 4 में से 2 गया 2 गुणा 180, तो आंसर कितना आएगा 360। 360 ये किसका आंसर आ गया, चतुर्भुज का। अगला क्वेश्चन देखो, पंचभुज। तो पंच वाले का क्या निकालेंगे, पहले 5 - 2 गुणा 180, ठीक है। 5 में से 2 गया 3 गुणा 180, तो कितना आएगा 18 - 54, ये किसका आ गया, पंचभुज का। अगला क्वेश्चन देखिए, षष्ठभुज। षष्ठ मतलब 6 भुजाओं वाला, तो 6 - 2 गुणा 180, 6 में से 2 गया 4 गुणा 180, तो कितना आएगा 18 × 4 = 72, कितना आएगा 720 आएगा। ये क्या हो गया, षष्ठभुज। अब इसके आगे क्या दिया है क्वेश्चन देखिए इसमें कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन है सप्तभुज। सप्त मतलब 7, तो n-2 गुणा 180, क्या दिया है, सप्त मतलब 7 भुज गुणा 180, ये सप्तभुज का आंसर आएगा। 7 में से 2 गया 5 गुणा 180, तो बराबर कितना हो जाएगा 900, ये हो गया सप्तभुज का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किसका है, अष्टभुज का। तो अष्ट मतलब 8 - 2 गुणा 180, 8 में से 2 गया 6 गुणा 180 बराबर 18 छंग 108 और 1 0, ये तो ये हो गया अष्टभुज का। तो अष्टभुज इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, सभी अंत कोणों का मान निकाला जा सकता है। सभी अंत कोणों का योग कितना होगा, तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं अंत कोणों का योग n-2 गुणा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक चतुर्भुज है, इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। एक चतुर्भुज मान लो अपन ने ये बनाया, तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं, तो अपने को इसके पता है कि 2 ही विकर्ण होते हैं। लेकिन इसी की जगह क्वेश्चन आ जाए, पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी, सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी, तो यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। तो अपन इसका भी निकाल के देखते हैं। देखो जब भी किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या के लिए निकालना है अपने को n-3/2। इसको अगर अपन इसमें मान रख दें तो इससे आ जाते हैं विकर्णों की संख्या। किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना है तो n-3 ब्रैकेट के अंदर बटे में क्या आया 2। तो इसके निकाल के देखो, n मतलब कितनी भुजाओं वाला है, 4 भुजाओं वाला, तो क्या लिखा अपन ने 4, है ना, ये 4 लिखा। फिर n कितना है 4 - 3 बटे में क्या आया 2। अब 4 तो रहेगा, ठीक है, 4 में से 3 गया तो बचा कितना 1 बटे में क्या आया 2, 2 से 2 काटा तो आंसर कितना आया 2। तो इसके अंदर विकर्ण कितने हैं, 2 ही है ना विकर्ण, तो इसलिए अपना आंसर आ गया 2।
लेकिन अगर पूछा गया आगे पंचभुज में तो पंचभुज का निकाल के बता। देखिए अब पंचभुज दिया है तो पंचभुज में भी मान लिखो, यहाँ क्या रखना पड़ेगा 5, तो ये रखा 5, फिर 5 माइनस 3 बटे में क्या आया 2, ठीक है, ये आया 5, 5 में से 3 गया बचा कितना 2, बटे में क्या आया 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया 5। तो पंचभुज जो अपना क्वेश्चन है पंचभुज, पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी आएगी 5। अगला क्वेश्चन देखिए षष्ठभुज, षष्ठ मतलब कितना रखेंगे 6, फिर 6 माइनस 3 बटे में क्या आया 2, ठीक है, 6 तो 6 आया, अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, 6 में से 3 गया 3 बटे में क्या आया 2, 2 से काटा कितनी बार 3 बार और 3 दिया 9। तो अगर षष्ठभुज क्वेश्चन आया तो किसी षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है 9। और षष्ठ के बाद क्या आया सप्तभुज, तो देखो 7, सप्त मतलब 7, 7 माइनस 3 बटे में क्या आया 2, तो यहाँ रहेगा 7, 7 में से 3 गया कितना आया 4 बटे में आया 2, 2 से काटा 2, 7 दूनी 14। तो आंसर क्या बनेगा, इसी सप्तभुज में विकर्णों की संख्या 14 होगी। अब अगर आया अष्टभुज, देखिए क्वेश्चन अष्टभुज, तो क्या होगा 8 ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 3 बटे में क्या आया 2, तो ये तो 8 रहेगा, है ना। अब ब्रैकेट का मतलब क्या गुणा, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 बटे में 2, 2 से काटा 4 बार और 4 पंजे 20, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी 20। इस प्रकार से अपन विकर्ण निकाल सकते हैं। मान लिया जाए इससे बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए तो भी अपन इसी प्रकार से विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है। अब 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी, तो क्या मानना है अपने को 100, ये लिखा 100, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 100 माइनस कितना 3 बटे में क्या आएगा 2, तो ये आया 100, ब्रैकेट का मतलब गुणा 100 में से 3 गया कितना बचा 97 बटे में क्या आया 2, 2 से काटा तो कितना आया 50, इसमें इसका गुणा करोगे तो 4850 आंसर होगा। यदि 100 भुजाओं वाला बहुभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या होगी 4850। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अब की बार छोटा क्वेश्चन लिया है। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो भुजाएं कितनी है 10, ठीक है, 10 माइनस कितना करते हैं 3 बटे में क्या आया 2, तो ये आया 10 गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 10 में से 3 गया बचा कितना 7 बटे 2, 2 से काटा 5 बार और 5 7 35, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी 35, ठीक है। अब ये अपना ये दूसरा टाइप चल रहा है, ये अंत कोणों का योग निकाला, यहाँ पर विकर्णों की संख्या निकाली, और भी इसके 3-4 टाइप है जो अपन 1 बाय 1 में प्रैक्टिस ज्यादा इसलिए करा रहा हूँ कि इसी वीडियो में आप पूरा सीख जाओ, ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है ताकि कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना छूटे और इस वीडियो में ही आप पूरा सीख जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो एन कितना है 27, ब्रैकेट में क्या आएगा 27 माइनस 3 बटे में 2, तो यहाँ पर क्या आया 27, इसमें से ये घटाया कितना बचा 24 बटे में आया 2, 2 से काटा 12 बार, इसमें इसका गुणा कर दो कितना आएगा 324, ये आप गुणा आसानी से कर सकते हो, ठीक है, 8 7 84 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा, है ना, 8 जोड़ोगे 32, तो ये कितना आया 324। तो अगर क्वेश्चन आया ये इस टाइप का तो अपन विकर्णों की संख्या आसानी से इसको मान को रखकर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला टाइप देखते हैं अपन, देखो अगला टाइप देखो, अब अगले टाइप में क्या करा है कि सभी अंत कोणों का योग दे दिया है और उसमें पूछा है भुजाओं की संख्या, सभी अंत कोणों का योग कितना दिया है 540, और इसमें पूछा है ये कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है, तो अपन इसको भी इसी से निकालेंगे, ठीक है। अंत कोणों का योग किससे आता है, अंत कोणों का योग कैसे आता है n माइनस 2 गुणा 180 बराबर में कितना आया है 540, क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें पूछा है भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो n माइनस 2 गुणा 180 बराबर कितना है अंत कोणों का योग जो कि 540 दिया है, ठीक है। तो गुणे वाला कहाँ जाएगा पहले बटे में, ठीक है, n माइनस 2 बराबर 540 और ये गुणे वाला बटे, ये गुणे वाला कहाँ जाएगा बटे में, इससे इसको काटा 18 तिया 54, तो क्या आया n माइनस 2 बराबर कितना आया 3। अब ये माइनस वाला उधर कैसे जाएगा प्लस में, ठीक है, तो n बराबर 3 और ये उधर हो गया प्लस, तो n बराबर कितना आया 5। ये कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है 5 भुजाओं वाला पंचभुज है। तो अगर इसमें सभी कोणों का योग भी दिया है तो भी अपन इसी से आंसर ला सकते हैं, इसलिए कोई नए फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। n माइनस 2 गुणा 180, इससे आता है योग जो कि अपने को क्वेश्चन में दिया है। तो कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है 5 भुजाओं वाला बहुभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अब अगले क्वेश्चन में बोला है सभी अंत कोणों का योग कितना है 720, तो अंत कोण कैसे निकालते हैं n
-2 गुणा 180 बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है 720। ठीक है, तो ये वाला पहले जाएगा बटे में 0 0 18 से कितनी बार 18 चौक 72 4 आया, मतलब n-2 बराबर कितना आया 4। अब ये 2 है जो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 4 + 2, तो n बराबर कितना आया 6। मतलब ये कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है, तो 6 भुजाओं वाला बहुभुज, मतलब षष्ठभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, योग कितना दिया है 900, है ना। इसमें सभी अंत कोणों का योग 900 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी। तो क्या करें, ये जाता है बटे में, गुणे वाला बटे में, 0 से 0 18 पंजे 90, यहाँ कितना आया 5, यहाँ क्या है n-2 बराबर 5, तो n लाना है तो ये माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा n बराबर 7। तो यहाँ पर क्या बताया जाएगा कि भुजाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 7, मतलब ये सप्तभुज है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखिए आपसे थोड़ा अपना अगला टाइप चालू हुआ है, तो इस अगले टाइप में क्या क्या दिया है, बाहा कोण का मान भी दिया है और अंत कोण का मान भी दिया है। बाहा कोण और अंत कोण का मान दिया है। इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें और बताता हूँ कि बाहा कोणों का योग, जो बाहर के जितने भी कोण होते हैं इनका सभी का योग होता है वो 360 होता है। बाहा कोण का योग, बाह्य कोणों का योग होता है कितना 360 होता है। बाहर के जितने भी कोण होते हैं इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री का होगा, ये भी अपने को काम में आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, बाहा और अंत कोण, तो वैसे ही अगर आया अंत कोण प्लस बाह्य कोण, इनका योग होता है हमेशा 180। अंत कोण और बाह्य कोण इन दोनों को जोड़ा जाए तो 180 होगा, क्योंकि ये अपन जब अपन ने रेखाएं और कोण पढ़े थे तो मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। जैसे कि मान लिया जाए ये त्रिभुज है ना, ये कितने का है 60, ये 60 और ये 60, ये समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये त्रिभुज का बाहरी कोण पूछा जाए, बाहरी कोण, तो ये सीधी रेखा हो गई ना, तो सीधी रेखा कितने की होती है 180 की। तो अगर ये अंदर का कोण 60 का है तो बाहर का कोण कितने का होगा 120 का होता है, मतलब दोनों का योग कितना होता है 180। तो अंत कोण और बाह्य कोण या बाह्य कोण या अंत कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 ही बनेगा। तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं अपने को इस टाइप में और इस टाइप को दोनों को अपने को यूज करना है। एक टाइप दो टाइप अपना पूरा क्लियर है, आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। ये और ये दो टाइप अभी आप चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बहुभुज है, एक बहुभुज में उसके बाह्य कोण और अंत कोण का अनुपात दिया है 1:4, 1:4 दिया है। तो पूछा है इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो अपने को पता है बाह्य और अंत का योग कितना होता है 180, 180। तो क्या करें, 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 से काटो कितना आएगा 36, 36 का गुणा इधर कर दो, 36 एकम 36 और 36 चौके कितना होता है 144। तो ये क्या क्या आ गए अपने पास, एक बाह्य कोण आ गया और एक अंत कोण आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 ही आएगा। ठीक है, ये काम। अब जब भी अपने से भुजाओं की संख्या पूछी है, भुजाओं की संख्या, ठीक है, क्या पूछा है भुजाओं की संख्या, तो अपने को करना है 360 कोण बटे बाह्य कोण, पर इतना करना है जब भी भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 में बाह्य का जो मान आएगा उसको रखना है। तो अपने को भुजाओं की संख्या निकालना है तो क्या रखे 360 बटे में बाह्य कोण कितना आया 36, तो 36 से भाग दे दो तो भुजाओं की संख्या कितनी आई 10। तो इस क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या 10 है, मतलब 10 भुज वाला बहुभुज है। अभी वो टाइप इस टाइप के आ रहे हैं, आप आसानी से इसको समझ जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इस बहुभुज में प्रत्येक अंत कोण जो है, अंत मतलब अंदर का कोण कितने का है 150 का है। तो अपने को पता है कि दोनों मिला के 180 ही होते हैं। अंत कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180। तो जब क्वेश्चन में बोला है कि अंदर का कोण 150 डिग्री का है तो बाहर का 30 ही होगा, तभी तो मिला के 180 होंगे। ठीक है, तो अंत कोण 150, बाह्य कोण 30, दोनों को मिला के 180, तो दोनों को मिला के 180 हो गया, ये हो गया अपना। तो बाह्य का कोण पता चल गया। अब भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं 360 बटे बाह्य,
तो 360 बटे बाहा का कोण कितना है 30, ये 30 ना बाहा का, काटा तो ये कितना बनाया 12। तो ये कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है 12 भुजाओं वाला बहुभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बहुभुज है जिसमें अंत कोण क्या दिया है 5 पाई बटे 6 दिया है। अब ऐसा तो अपना कोण आता नहीं है तो इसको अपने को डिग्री में बनाना पड़ेगा। तो डिग्री में बनाने के लिए क्या करेंगे 5 पाई बटे 6 को डिग्री में बनाने के लिए 180 बटे पाई से गुणा, तो पाई से पाई कटेगा, 6 से कटेगा कितना 6 3 18, तो 30 से कितनी बार 150, तो ये कितना हो गया 150। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 150। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पाई में दिया है पाई को अगर चेंज करेंगे तो कितना होगा 150 का है, मतलब अंत कोण 150 का है तो बाहा कोण 30 का ही होगा, तभी तो मिला के 180 होंगे। और आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं 360 बटे बाहा, बाहा कितना है 30, इससे काटा तो कितना आया भुजाओं की संख्या 12। इस प्रकार अपन क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अगले क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक अंत कोण 108 का है तो भुजाओं की संख्या, तो अंत कोण 108 का है तो बाहा कोण कितने का होगा 72 का, तभी तो मिला के 180 होंगे। क्या करो 180 में से 108 घटा दो, बचेगा क्या 72। इतना अपन कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो अंत कोण 108 का है तो बाहा कोण कितने का होगा 72 का, क्योंकि दोनों मिला के 180 ही होते हैं। भुजाओं की संख्या कैसे, भुजाओं की संख्या 360 बटे बाहा, तो 360 बटे बाहा, बाहा कितना है 72, तो 72 से काटेंगे अपन तो ये 5 बार में कट जाएगा। आप काट के देख सकते हो, 18 से काटो, जिससे भी काटना उससे काट सकते हो। तो ये कितनी बार कटेगा 5 बार, तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 5, मतलब यह एक पंचभुज है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2-3 टाइप से मिलकर बना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है किसी पंचभुज में प्रत्येक अंत कोण, प्रत्येक अंदर वाला जो कोण होता है वो कितने का होता है। तो अपने को इसको पता होना चाहिए पंचभुज का मान कैसे निकालते हैं। तो ये पंचभुज के लिए n-2 गुणा 180, पंच मतलब 5 माइनस 2 गुणा 180, 5 में से तो हो गया 3 गुणा 180, तो बराबर कितना आया 540। तो ये तो पंचभुज का मान आया कि पंचभुज के सभी कोणों का योग, सभी अंत कोणों का योग 540 होता है। अब इसमें बोला है कि प्रत्येक कोण कितने का है, प्रत्येक एक कोण, तो एक का मान कैसे निकालते हैं 540 में कुल का भाग दे दो, पंचभुज है काट दो, 5 एकम 5 0 पन्ना 8 40, तो प्रत्येक अंत कोण कितने का है 108 अंश का होगा। कुल योग में कुल भुजाओं का भाग दे दो, कुल योग में कुल भुजाओं का भाग दे दो, प्रत्येक अंत कोण आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है एक षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या निकालना है। षष्ठ मतलब 6, 6 माइनस 2, सेम क्वेश्चन है। देखिए गुणा 6 में से 2 गया 4 गुणा 180, तो कितना आया 18 चौक 72 720। अब प्रत्येक अंत कोण निकालना है तो कितनी भुजाएं हैं 6 का भाग दे दो, कुल योग में भुजाओं का भाग दे दो तो अंत कोण आ जाएगा। 6 से काटा तो कितनी बार 6 कम 6 6 दूनी 12 और 0, तो प्रत्येक अंत कोण कितने का होगा 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक क्वेश्चन और, एक अष्टभुज में प्रत्येक अंत कोण कितने का, तो अष्ट माइनस 2 गुणा 180, 8 में से 2 गया 6 गुणा 180, तो कितना आया 18 चंग 108 मतलब 1080, तो कुल योग कितना आया 1080। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं 8, तो 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, कितना बचा 2, तो 2 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 4 बचा 8 पंजे 40, तो कितना आएगा 135 डिग्री का होगा। प्रत्येक अंत कोण 135 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या के लिए क्या बताया मैंने, भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 बटे बाहा, 360 बटे बाहा, और बाहा का मान क्वेश्चन में दिया है 40, बाहा का मान कितना दिया है 40, 4 से काट दो कितनी बार 9, तो ये कौन सा भुज है 9 भुजाओं वाला बहुभुज है, 9 भुजाओं वाला बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक अंत कोण और बाहा कोण का अंतर कितना दिया है 60 दिया है, अंत कोण और बाहा कोण का अंतर 60 दिया है, और अपने को पता है कि अंत कोण और बाहा कोण का जो योग होता है वो 180 होता है।
ठीक है, ये अपने को पता है। अंदर का और बाहर का दोनों कोणों का योग 180 होता है और इनका अंतर दिया हुआ है। तो अपने से पूछा है भुजाओं की संख्या। तो अब भुजाओं की संख्या निकालना है तो क्या करें, महाकोण लाना है, अंतःकोण कोण लाना है। तो जब भी अपने को बड़ा कोण लाना है, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 8 से 14 कितना, 240। 240 का आधा करो तो कितना आया, 120। मतलब कि अंदर का कोण 120 का है, तो बाहर का कोण कितने का होगा, घटाओ, इसमें से इसको घटाया कितना है, 120। इन दोनों का अंतर 120 का आधा कितना आया, 60। तो बाहर का कोण आएगा 60। ठीक है, 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 ही बचेगा। ये क्लियर। अब यहाँ अगर 120 होता प्लस इसमें 60 करते तो 180 भी होता, मतलब अपने दोनों आंसर परफेक्ट आ गए। अंदर का कोण 120 का है और बाहर का कोण 60 का है। अब अपने से पूछा है क्या है, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या के लिए क्या करते हैं, देखो 360 बटे बाहा, और बाहा का मान कितना है, 60। तो इससे इसको काटा तो कितना आया, 6। तो 6 भुजाएं होगी, 6 भुजाओं वाला बहुभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अंत कोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, बराबर कितना होता है, 180। अंत कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया है 7:2 और इनका योग 180 होता है, ये अपने को पता है। और इसमें पूछा है भुजाओं की संख्या। तो पहले अंदर और बाहर के कोण निकालते हैं, 7 और 2 9। 9 से काटा कितनी बार, 20। 20 का गुणा इधर भी, 20 का गुणा इधर भी, 7 दूनी 14 और 20 दूनी 40। मतलब अंत कोण 140 का है, बाह्य कोण 40 का है, तो 140 40 180 हो जाता। ये क्लियर। अब अपने से पूछा है भुजाओं की संख्या, तो 360 बटे बाह्य कोण, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9 भुजाओं वाला बहुभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, किसी कोण का किसी क्या है, बहुभुज का, किसी बहुभुज का अंत कोण बाह्य कोण का 11 गुना है। तो बाह्य कोण नहीं पता तो अपन ने मान लिया 1, तो ये कितना होगा, 11 गुना 1 का 11 गुना ये, तो अपन ने मान लिया ए और ये। अंत कोण बाह्य कोण का 11 गुना है, तो ये अपने को नहीं पता तो अपन ने मान लिया 1। तो 1 का 11 गुना कितना होगा, 11। और इन दोनों को जोड़कर पता है 180 होता है। अंत कोण और बाह्य कोण का योग 180 ही होता है। तो 11 और 1 12, ए बराबर कितना, 180। ए की वैल्यू लाना है तो 12 से भाग दे दो इसमें, तो 12 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करो, 15 में 11 करेंगे तो 165 अंत कोण है, और 15 एकम 15 बाह्य कोण है। तो इस क्वेश्चन में अंत कोण 165 का है और बाह्य कोण 15 अंश का है। अब क्वेश्चन में पूछा है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, 360 बटे बाहा, बाहा कितना है, 15। 15 से काटो, 15 दूनी 30, कितना बचा, 6, 15 चुके 60। तो 24 भुजाओं वाला बहुभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है एक अष्टभुज है, अष्टभुज में सभी कोणों का अनुपात दिया है, 1:2:3:4:5:6:7:8 और 8। और अष्टभुज के सभी कोणों का योग इससे निकालिए आप। 8 में से 2 गया 6, 6 में 18 गुना किया, 18 छंग 108, मतलब कितना आएगा, 1080। अब इसमें पूछा है न्यूनतम कोण का मान कितना। तो पहले सभी को जोड़कर यहाँ भाग देना है, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 28 और 8 36। 36 से काटा, 36 दिया 108, कितना आया, 30। न्यूनतम मान कितना है, 1, तो 30 एकम 30 अंश का कोण होगा। अब आप इतना तो आसानी से सीख गए होंगे कि ये अपन डायरेक्ट फटाफट अब कर सकें। इस वीडियो का एक बार वो अपने को रिवाइज करना है, फटाक से एक बार रिवाइज करिए तो ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है पंचभुज। पंचभुज के अनुपात में मान दिए हैं, पंचभुज का योग अपने को निकालना है। पंच मतलब 5, 5 में से 2 गया 3, 18 3 54, तो कितना होगा, 540। तो इसमें पूछा न्यूनतम मान कितने का, न्यूनतम मतलब छोटा वाला। तो 2 3 3 6 और 5 11 और 9 20, किससे भाग देंगे, 20। 20 से काटा कितनी बार, 27 बार। तो सबसे छोटा वाला 27 एकम 27 अंश का कोण होगा, सबसे छोटा वाला 27 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी अष्टभुज है, कोई अष्टभुज जिसमें अंत कोण और बाह्य कोण का अनुपात अपने को लाके बताना है। अंत कोण और बाह्य कोण का अनुपात लाके बताना है। अब अष्टभुज, अष्टभुज का मान क्या होता है, देखो 8 में से 2 गया 6, 6 में 18 गुना, 18 छंग 108, मतलब 1080।
ठीक है। अब ये सभी कोणों का योग है और इसमें अगर 8 का भाग दे दो तो प्रत्येक अंत कोण आ जाता है। कुल योग में कुल भुजाओं का अगर भाग दिया जाए, कुल योग में कुल भुजाएं, भुजाएं कितनी 8, अष्टभुज मतलब 8, तो प्रत्येक अंत कोण आता है। ठीक है, अंत कोण ले आओ। तो अंत कोण कितने का, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, कितना आया 135। अंत कोण 135 का है तो बाह्य कोण कितना बचा, टोटल कितना होता है 180 दोनों मिला के, तो इसमें से इसे घटाओ, बचा कितना 45। अंत कोण 135 का है, बाह्य कोण 45 का है, दोनों मिला के 180। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अंत और बाह्य का अनुपात, तो 45 से कम 45, 45 दिया 135। तो अंत कोण और बाह्य कोण का जो मान होगा उनका अनुपात 3:1 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन करना आसानी से सीख गए होंगे। अपन ने कितने टाइप किए हैं, देखो पहला टाइप क्या था, अंत कोणों का योग। अगर कोई भी भुजाओं वाली आकृति दी है, मतलब बहुभुज दिया हुआ है और उसमें अगर अपने को सभी कोणों का योग निकालना है तो n-2 गुणा 180 करना होगा। विकर्णों की अगर संख्या निकालना है तो विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या n ब्रैकेट में n-3 बटे में 2, तो इससे क्या आता है, विकर्णों की संख्या आ जाती है। बाह्य कोण का, सभी बाहरी कोण का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है। अंत कोण और बाह्य कोण मतलब अंदर का और बाहर का कोण अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 बनाता है। भुजाओं की जब भी संख्या निकालना है तो क्या करना है, 360 बटे बाह्य, 360 में बाह्य का भाग दे दीजिए, बाह्य कोण का जो मान है उससे भाग दे दीजिए, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी। अब इसके क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 1-2 बार और लगातार देखिए, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो अपने को कल दिया